बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर हमने डिस्कस किया नील बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके बाद हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को डिस्क्राइब किया। आज हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इसके साथ साथ हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्क्राइब करेंगे, यानी उसकी जो इक्वेशन है उसको भी हम जो डेरिवेशन है उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेलोसिटी को ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने नील बोहर एटॉमिक मॉडल में डिस्क्राइब किया था कि mv r इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, किसका फार्मूला है, वेलोसिटी का। इस वेलोसिटी के फार्मूले में हमारे पास जो मौजूद है यहाँ पर आर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें आर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूले से। ये पिछले एक्सप्रेशन है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बराबर है एम वी आर की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर का फार्मूला जो एक्सप्रेशन सामने बोर्ड के ऊपर मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, इस आर की जगह पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर में इंट्रोड्यूस करेंगे। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो किसका फार्मूला है, रेडियस का, क्या है, पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो आर के जो वैल्यू है हमने कहाँ से लिया है, पिछले एक्सप्रेशन से, जो हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद था। अब सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज़ कैंसिल होती है कौन सी नहीं होती। तो सबसे पहले पाई से पाई गया, एम से एम गया, एक एन से एक एन गया, एक एच से एक एच गया। ठीक है, क्या क्या बचा हम उसको लिखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बचा वी एन एच एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचा, जेड ए स्क्वायर बचा, आगे इस तरफ क्या बचा, 1/2। क्लियर यहाँ तक। अब इस जेड यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो v बराबर है मेरे पास जेड ए स्क्वायर, ये जेड उस तरफ चला गया। ठीक है, एन कहाँ चला जाएगा, नीचे, एन एच एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, किस चीज़ की एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर हम अलग करते हैं, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन, सर आपके पास क्या है, 2, यहाँ पर क्या है, एच एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा मेरे पास, z/n, ये मेरे पास क्या है, बच जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बच जाता है। तो अगर मैं जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, अगर इसकी वैल्यू में इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, यानी जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस फार्मूले से, यानी z आपके पास कोई भी एटम होगा उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे, इस तरह जो n है, n हमारे पास क्या है, शेल नंबर है। तो इस फार्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, v इज इक्वल टू क्या है, जेड ई स्क्वेयर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक, या हमें काम आएगा आगे कि एक्सप्रेशन में हमारे पास जो कैलकुलेशन है एनर्जी का, उसको हम इसके अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको इनपुट करेंगे वहाँ पर, तो हमें एनर्जी के इसमें थोड़ा हेल्प मिलता है। तो ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट के अंदर जो इसकी वेलोसिटी होती है उसमें क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास है टोटल एनर्जी। क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल एनर्जी में हमारे पास क्या क्या मौजूद है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सही है, तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एनर्जी जो बराबर होती है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जब दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन जो डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हम आएंगे। तो फर्स्ट करें, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर प्लस Ze चार्ज है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, यानी कंटिन्यूसली इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूवमेंट के अंदर है। किसके अंदर है? मूवमेंट के अंदर है। तो जिस बॉडी के पास मूवमेंट होती है, कोई भी बॉडी है, सर इंसान है या कोई जानवर है, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूसली मूवमेंट के अंदर है या उसी बॉडी के अंदर कोई मोशन है, मूवमेंट है, तो उसके पास एक एनर्जी मौजूद होती है और उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक मूविंग पार्टिकल है, ये कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट के अंदर क्या करता है? मूव करता है, रिवॉल्व करता है। तो इसके पास जो एनर्जी मौजूद होती है, एक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। ले रहे हैं यहाँ तक? तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv की जगह हम यहाँ जो एक्सप्रेशन है भी हमने फाइंड आउट किया था, इसको हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो v किसके बराबर है? v बराबर है Ze⁴ डिवाइडेड बाय 2NH∈0। ठीक है, ऊपर क्या है? यहाँ स्क्वायर है तो हम उसको स्क्वायर लगाते हैं। तो स्क्वायर लगाने के बाद हमारे पास जो बचता है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 mZ² डिवाइडेड बाय, ये 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4n²h²ε0। ठीक है, आगे हम बढ़ाते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है mZ²e⁴। ठीक है, e की पावर यहाँ पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हुआ, ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8 n²h²ε0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन किस चीज़ का है? ये एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का। किसकी एक्सप्रेशन है? काइनेटिक एनर्जी का। अब दूसरा टर्म हमारे पास क्या रहता है? ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। सही है। दूसरा टर्म हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखें पोटेंशियल एनर्जी को भी हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। क्लियर यहाँ तक? तो हमारे जो बुक के अंदर है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसके बराबर है? वर्क डन के। किसके बराबर है? वर्क डन के। और वर्क डन का फार्मूला होता है -F मल्टीप्लाई बाय, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो वर्क डन यहाँ नेगेटिव में है, नेगेटिव के अंदर क्यों है उसको भी हम अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास क्या है, एक आपके पास है न्यूक्लियस, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? ऑर्बिट्स मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है? ऑर्बिट्स मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कहाँ पर मौजूद है? इन्फिनिटी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इन्फिनिटी वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आज़ाद होता है। मतलब न्यूक्लियस के जो इसके न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है, तो इन्फिनिटी के ऊपर वो काम नहीं करता। न्यूक्लियस के ऊपर जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो इलेक्ट्रॉन उसकी पावर से आज़ाद होता है। तो इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, कम होती जाती है, यानी ज़ीरो से भी कम होती जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो माइनस का साइन इसलिए आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ऊंचाई पे जाएंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जिस तरह मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मार्कर या जितना ऊपर ये अगर हाइट पर मौजूद है तो उसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। लेकिन जैसी ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन पे जब ठीक है, अगर मैं ज़मीन पे रखता हूँ या ज़मीन पे गिर जाता है तो ज़मीन पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको जितना आप एनर्जी देंगे तो क्या, जितना हाइट पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पर नहीं होती, बल्कि दो मासेस के दरमियान, दो बॉडीज़ के दरमियान भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। इवन कि आपके पास जो चार्जेस होते हैं उसके अंदर भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। यहाँ पर दो चार्जेस हैं, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर प्रोटॉन है, ये भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल हैं। तो इनके दरमियान भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के ऊपर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, इन्फिनिटी के ऊपर। अगर ये आपको एक ख़ास पॉइंट पर आप उसको लाना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, फोर्स जब आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम क्यों होती है, जितने देखिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, फिर सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो तक पहुंचती है तो उसकी आयोनाइजेशन होती है और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स होते हैं, वैलेंस ऑर्बिट्स, उससे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, जो क्या कहलाती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से दोबारा जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की दोबारा एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। इस वजह से हमारे पास जो साइन आता है, क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका नाम क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस के दरमियान है, इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, वर्क डन क्या है, फोर्स है, तो माइन इज इक्वल टू माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर आएगा, किसी खास पॉइंट के अंदर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस वजह से माइनस का साइन आ चुका है, आया है। क्लियर यहाँ तक? तो मेरे पास फोर्स का फार्मूला है जेड स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आर फार्मूले का भी है, सही है, तो एक आर से आर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है यहाँ तक कि क्या है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस के अंदर है। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर की जगह हम पुट करेंगे आर की वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू है, आर का एक्सप्रेशन। ठीक है, मेरे पास आर का एक्सप्रेशन मौजूद है, तो यहाँ पर आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो z यहाँ पर डिवीजन में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई m z की पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले काट कौन सी चीज़ कट रहा है, तो पाई से क्या आ गया आपके पास, पाई चला गया, और कुछ कटता है, नहीं कटता। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है
माइनस जेड और जेड ये रहा तो स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर ऐड हो जाएंगे, ई की पावर 4, ठीक है, क्या बच गया एम, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम यहाँ से बच गया, 4 यहाँ पर मौजूद है, एप्सिलॉन नॉट एक ये रहा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? क्या बराबर है एम जेड ई की पावर 4 एम जेड ई की पावर 4 8 एन टू एच टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर हमने ये स्क्वायर इसके ऊपर था, इसके ऊपर भी आ गया तो यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक था, तो इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है स्क्वायर मौजूद है। तो 4 यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 4 क्या हो जाए 8 हो जाए, इसके बराबर आ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस जेड ई की पावर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, ठीक है, नीचे क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम, ये 2 क्यों है इसका, क्योंकि हमने इसको क्या किया है ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। तो ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी है देखें एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 साथ में क्या है 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो दोनों एक्सप्रेशन क्या है, ये 2 टाइम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है 1 टाइम है, ठीक है। अब इन दोनों एनर्जी को हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, उम्मीद है पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हम टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मेरे पास बराबर है, तो E टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो E टोटल बराबर है सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी एम जेड स्क्वायर ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। फिर मेरे पास क्या है प्लस का साइन फार्मूले का, ठीक है, प्लस साइन मेरे पास क्या है फार्मूले का आ गया। ये मेरे पास जेड माइनस किसका फार्मूला है, एक्सप्रेशन के अंदर जो है मेरे पास माइनस का साइन है। मैं अब लिखता हूँ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपके पास नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो इसके जो टोटल रिजल्ट मेरे पास आएगा किसका आएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें से कांस्टेंट टर्म को हम साइड पे करते हैं। ई टोटल मेरे पास बराबर है माइनस एम जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या बचता है एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बचता है। अब जो ई टोटल मेरे पास बराबर है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो इसकी वैल्यूज आती हैं 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, जूल पर एटम, ठीक है। ये क्या आपके पास फार्मूला है, तो यहाँ पास ये जो आपके पास ये है तो यहाँ पास के जो बराबर होता है 2.178 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 जूल पर एटम, ठीक है। ये आपके पास के की वैल्यू है, के आपके पास क्या है कांस्टेंट है, के क्या आपके पास कांस्टेंट है।
क्या आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट करें अगर आप हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अपनी बुक के अंदर सॉल्व हो चुका है। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 प्रोटॉन होता है। तो इस Z की जगह क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है। तो Z किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास किस चीज़ की एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन होता है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं, दोनों को हम जब साथ में प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, तो मेरे पास आता है ये एक्सप्रेशन जो कि मेरे पास क्या है, ई टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो -m⁴ 8 h² इन सब की वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2.178 एक्सपोनेंट -18 Z/n²। Z आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस है वो है आपके पास। एन आपके पास क्या है, एन आपके पास है शेल नंबर। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक्सप्रेशन था किसके हवाले से, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो माइनस साइन आता है, माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि आपके पास ये क्या है, चार्जेस के दरमियान है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा आप क्या करते हो कि आपके पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास प्लस Z चार्ज होते हैं। ठीक है, आप जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन करते हैं, उसको जब आप लेकर आते हैं, ठीक है, शेल के अंदर, तो इसमें जो फोर्स लगती है वो किसके अंदर होती है, माइनस के अंदर। तो इस वजह से यानी पोटेंशियल एनर्जी के यहाँ पर फ़र्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर माइनस में इसलिए है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर माइनस में इसलिए है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ऑर्बिट। ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस में किस लिए आती है, वो इसलिए भी आती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं ऑर्बिट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ज़ीरो से कम होती है। उस जो जब ज़ीरो से कम होती है तो सच क्या आता है, माइनस का साइन आता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्या था, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया था नील बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में, फिर हमने रेडियस के बारे में डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और साथ में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में nth ऑर्बिट के अंदर, और हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया। तो ये पास क्या है, पूरा एक्सप्रेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।